हमारे पेट में खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो, यानी कि आप जो कुछ भी खाते हैं वो सब पचना चाहिए। इसके लिए हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl कहते हैं, ये बनता है। इसकी अगर हम कल्पना करें कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 3 या मैक्सिमम 4 तक जा सकती है। इस पीएच वैल्यू के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, बहुत सख्त प्रकार का एसिड है। इतना एसिड है कि अच्छे खासे खाने को पचा सकता है, यानी कि चाहे आप कितना भी गारिष्ठ से गारिष्ठ भोजन, यानी कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा हैवी खाना खा लीजिए, ये HCl इस खाने को पचा सकता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे मोशन में, यानी कि हमारे मल में अनपचा खाना, जैसे भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके, अमरूद के बीज या कोई पालक की पत्ते या मेथी के पत्ते हमारे मोशन में दिखाई देते हैं। इसका मतलब है सीधा सीधा कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन रहा है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ना बनने से हमें बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, क्योंकि हमारे शरीर का रॉ मटेरियल हमारे को नहीं मिलेगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किन 3 चीजों से मिलकर बनता है? पहला है एसिटिलकोलिन, दूसरा है हिस्टामाइन और तीसरा है गैस्ट्रिन। यानी कि अगर किसी के शरीर में अनपचा खाना आ रहा है, जितने भी लोग हैं, अगर वो ये देखते हैं कि उनको अनपचा खाना मोशन में आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं या उस तरफ जा रहे हैं। तो उन सब के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें बनाना आना चाहिए। न्यूरोथेरेपी इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाना जानती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे H2O, ये किसका सूत्र है? ये वाटर का सूत्र है, ये पानी का सूत्र है। जब इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो ये H2O यानी कि पानी बनाते हैं। इसी प्रकार एक निश्चित मात्रा में, निश्चित रेशियो में एसिटिलकोलिन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन आपस में मिलते हैं तो ये HCl को बनाएंगे। न्यूरोथेरेपी अच्छे से ये जानती है कि हम एसिटिलकोलिन को कैसे बना सकते हैं। एसिटिलकोलिन हमारी वैगस नर्व से बनता है, दूसरा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से बनता है, तो हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए एसिटिलकोलिन को हम स्टिमुलेट करते हैं 15 मेडुला से, जबकि वैगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं 10 मेडुला से। वैगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं 10 मेडुला से। एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम 15 मेडुला से स्टिमुलेट करते हैं। हिस्टामाइन को हम हाफ कुंडली 6 सेकंड के ट्रीटमेंट से स्टिमुलेट करते हैं, और जबकि गैस्ट्रिन को हम पॉइंट रिगॉल मल्टीप्लाई 6 ट्रीटमेंट से स्टिमुलेट कर सकते हैं। एसिटिलकोलिन ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के मैसेज के द्वारा बनेगा, यानी कि ब्रेन इसे बनाएगा। हिस्टामाइन ये पेट की लेयर से बनता है, यानी कि पेट के अंदर जो लेयर है वो इसको बनाएगा। और गैस्ट्रिन तब बनता है जब हमारा खाना स्टमक से निकलकर ड्यूडेनम की तरफ जा रहा होता है। तो ड्यूडेनम से पहले पाइलोरिक एरिया आता है, पाइलोरिक आर्टरम आता है। तो पाइलोरिक यानी पेट का सबसे निचला हिस्सा, वहां जब खाना पहुंचता है तो हमारा गैस्ट्रिन बन जाता है। तो ये तीनों जब एक रेशियो में बनते हैं तो फिर हमारा HCl प्रॉपर तरीके से बनेगा, तब जाकर ये हमारा खाना, हर प्रकार का खाना, चाहे वेज हो, नॉन वेज हो, किसी भी प्रकार का भोजन हो, वो डाइजेस्ट हो सकता है जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू 0 से 3 होगी। तो इस HCl को बनाना न्यूरोथेरेपी जानती है और पेट की समस्याओं का समाधान कर सकती है।